कहता है सुई के अगले हिस्से से जितनी जमीन उठती है ना उतनी भी नहीं दूंगा। क्यों भाई, पांडवों की थी नहीं क्या? थी नहीं थी, लेकिन नहीं देने के लिए तैयार है। और एक भाई आप रामायण में देखिए, त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वत्साम यदगा धरणम। अयोध्या का वो सिंहासन, ये तो दिल्ली का सिंहासन था, हस्तिनापुर का है, छोटा सा हल्की बात है। अयोध्या को देख लिया जाए तो ये जो हस्तिनापुर की बात है ये बड़ा हल्की बात है। उस सिंहासन पर बैठने के लिए देवता ललायत होते थे साहब। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज लक्ष्मी, देवता अयोध्या के सिंहासन पर। उस अयोध्या के सिंहासन को दो भाइयों ने फुटबॉल बना दिया। बनाया था कि नहीं बनाया? बोले राम जी को आप राजा बनेंगे। राम जी ने ठोकर मारी, बोले जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई, हंस वंश यह अनुचित एको, बंधु विहाई बड़े अभिषेको। एक साथ हम चारों भाई यज्ञ के माध्यम से उत्पन्न हुए, एक साथ यज्ञोपवीत संस्कार, एक साथ विवाह, एक साथ सब पले बड़े। अब ये कैसे संभव है कि हम राजा बन जाए? तीन राम जी ने ठोकर मार दी, उसमें भरत की तरफ वो बॉल गई। अयोध्या रूपी गद्दी फुटबॉल बनाए हैं, भरत की तरफ गई। और आप भरत को देखिए, भरत क्या कहते हैं? मोहि राज हठ दे हो, जब ही रसा रसा तल जई है, तब ही भरतों ने पूरा जोर ठोकर मार दिया उसमें। बोले मुझे नहीं चाहिए, अगर बरियाई मुझे दोगे भी जबरदस्ती तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ये दो भाई हैं, है कि नहीं? एक भाई, अभी आप किष्किंधा कांड में कई बार सुने होंगे, जब राम जी किष्किंधा पर पहुंचे तो सुग्रीव मिला। सुग्रीव कहने लगा भगवान हनुमान जी ने मैत्री करवाई। यहाँ मैं एक बार बैठा था मंत्रियों के सहित, मैंने देखा मंत्रियों सहित यहाँ एक बार बैठ रहे हो, मैं करत विचारा। देखो विचार करना बढ़िया बात है, लेकिन विचार करते रहना ये बढ़िया नहीं है नहीं? जैसे विचार करो, कार्य को क्रियान्वित कर दीजिए, कार्य में लग जाओ। मालूम हुआ तुम कार्तिक में जब गेहूं बोने का समय है तब तुम विचार करो कौन सा गेहूं हम बोवें। फिर जैसे जैसे कार्तिक निकल जाए तब अगहन में तुम्हारा विचार, अब हूँ विचार बन रहा कौन सा गेहूं कौन सा खेत में बोया जाए। अब अगहन निकल गया तब तो बोने टाइम खत्म हो गया ना, अगहन लुसाठा वाठा बही भी जाता है। अब तुम विचार करते रहो, तो विचार करना बढ़िया है, विचार करते रहना ठीक नहीं। ये कह रहा मंत्रियों सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हो, मैं करत विचारा। किष्किंधा कांड आप पढ़ करके देखिए, जितनी भी व्यवस्था है सब विचाराधीन मामला पड़ा हुआ है। पढ़ा नहीं? किष्किंधा कांड में पूरा मामला विचाराधीन पड़ा है, वहां वो विचार में है। और राम जी भी पता लगने के बाद जटायु के द्वारा, और उसके बाद राम जी भी 4 महीना विश्राम करते रहे, किष्किंधा पर करते रहे, नहीं वो भी विचाराधीन है। तो किष्किंधा कांड में पूरा विचार मामला पड़ा है। तो वो कहने लगा यहाँ मैं एक दिन बैठा था तो गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता, राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीन से पट डारी। तो राम जी ने कहा संभाल के रखे हैं कि नहीं? अंदर बंदर है ना, हो सकता कहीं गड़बड़ कर दिया हो। बोले नहीं नहीं संभाल के रखे हैं, ले आओ। तो लाए तो राम जी ने कुंडल थे चूड़ियां थी। तो देखा तो पहले तो राम जी ने कुंडलों को चूमा, क्योंकि बड़े सौभाग्यशाली तुम हो, सीता का हाथ तुम्हारे ऊपर रहा है। क्योंकि माताओं बहनों को देखा होगा बार बार हाथ अपने गहनों पर जाया करता है। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण इधर आइए, देखिए ये सीता के हैं। पहले तो लक्ष्मण ने प्रणाम किया। एक देवर ये है, मैं बताना चाहता हूँ, समझने का प्रयास करें। एक देवर ने कुंडलों को प्रणाम किया और बोला कुंडलो नैव जानामि कंकणो
नो पुरौ चैव जानामि करिष्याम यत वंदना। मैं कुंडल नहीं पहचान सकता, चूड़ियां नहीं पहचान सकता, क्योंकि मैंने देखी है माँ की कलाई नहीं। हाँ, अगर बिछुआ होते जरूर पहचान लेता, क्योंकि मैं चरणों का सेवक हूँ। और एक देवर महाभारत में है जो कह रहा है कि आतुर लेहु बसन सब छोरी, अपनी भाभी के लिए आतुर लेहु बसन सब छोरी, और ले बैठारो जांघ पर मोरी। आतुर लेहु बसन सब छोरी, ले बैठारो जांघ पर मोरी, ले बैठारो जांघ पर मोरी। आतुर लेहु बसन सब छोरी, ले बैठार जांग पर। एक देवर ये है। बताओ महाभारत कहाँ होगी? जहाँ रिश्ते तार तार हो जाएंगे, रिश्तों की मर्यादा खत्म होगी, वही महाभारत होगा। और जहाँ पर रिश्तों का भान है वहाँ पर महाभारत नहीं होगी। जहाँ पर देवर भाभी को गाली देगा, अपशब्द कहेगा, माँ बाप को भी गाली दी जाएगी, जहाँ पर माँ बाप की आज्ञा का अवहेलना की जाएगी, कर तुम कुछ और रहे हो, बता तुम घर में कुछ और रहे हो, महाभारत वाले हो जाओगे, तुम महाभारत करोगे और कुछ होगा नहीं। इसलिए राम का